नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन हमारा आरआरबी, रेलवे और एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं, ये भी हमारा ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। ये भी देखिए हमारा रेलवे रेल ड्राइवर में आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन में पूछा गया प्रश्न है। ये भी क्वेश्चन देखिए हमारा रेल ग्रुप डी में ही पूछा गया है, आरआरबी ग्रुप डी में। और ये भी क्वेश्चन देखिए हमारा आरआरबी एएलपी में पूछा गया प्रश्न है। तो सभी क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन का आप लोग को हम शॉर्ट तरीका बताएंगे किस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं बिना सॉल्व किए ज़्यादा, सिर्फ शॉर्ट तरीका से। तो बेसिक भी कुछ बता देंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि सरल कीजिए, मतलब इसको क्या करना है, सरल करना है। अब अगर इसको बनाने बैठे तो काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा, तो उसके अलावा क्या किया जाए, क्योंकि इसको अगर बनाने बैठे तो इसको सरल करेंगे। तो पहले इसको इससे गुना करेंगे, फिर एक्स को करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो देख लेते हैं उसके अलावा क्या है। तो करते क्या है इस प्रकार के क्वेश्चन में, x का मान जो मन करे वो मान लेते हैं। x का मान जो मन करे वो मान के क्वेश्चन को बना लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा मानना जीरो आसान होता है। x का मान अगर जीरो मान लें तो जीरो मानने से एक प्रॉब्लम आएगा, मानिए क्वेश्चन को तो चेक कर लेंगे जीरो रख के, ऑप्शन को चेक करने में दिक्कत होगा, क्योंकि ये पूरा जीरो हो जाएगा, ये पूरा सभी में ये पूरा। देखिए x का मान जीरो रखेंगे तो सभी जीरो हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा, अगर आंसर प्लस से 6 आ रहा होगा तो दो गो ऑप्शन मिल जाएगा, अगर माइनस 6 आ रहा होगा तो दो गो ऑप्शन मिल जाएगा। तो क्या करते हैं, जीरो नहीं रखते। जीरो रखने से भी आंसर मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन जीरो के बाद फिर एक चीज़ और रखना पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा ऐसा देख लिए हम, जीरो रखने से डबल ऑप्शन आ रहा था, तो उसके अलावा कुछ और मान लेते। तो हम मान लेते हैं कि x का मान एक रखने पे चेक करते हैं, ठीक है। एक रखने पे चेक करते हैं तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, अगर x का मान एक रखते हैं तो ये हमारा एक हो जाएगा। x का मान एक रखेंगे तो हाँ, ठीक है। तो इसको हम कर लेते हैं चेक। देखिए एक रखेंगे तो ये तो हमारा एक हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, दो गुना एक, तो ये हमारा दो हो जाएगा। दो में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -3। जोड़ का चिन्ह था तो यहाँ जोड़ दिए। उसके बाद 6 है तो 6 और एक्स स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर एक में से 4 घटाएंगे कितना आएगा, -3। -3 को गुना करेंगे 6 से तो हो जाएगा -18, मतलब यहाँ पे प्लस माइनस -18 हो जाएगा, तो -18, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, पहले से +18 है तो +18। इसको सॉल्व करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, -3 बच गया। -3 आ गया किसको सॉल्व करने के बाद, ये हम क्वेश्चन को सॉल्व किए तो हमारा जो आ गया -3 आ गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब देखेंगे कि यही x बराबर -1 ही किस ऑप्शन में रखते हैं। अगर x बराबर -1 हम किस ऑप्शन में रखते हैं तो x का जो मान है मतलब उस ऑप्शन का मान -3 आएगा, क्योंकि क्वेश्चन का मान हमारा कितना आ गया, -3 आ गया। तो अब हम लोग ऑप्शन में भी देखते हैं -3 किसका मान आता है, x का मान एक रखने से, ठीक है। अगर इसमें रखेंगे x का मान एक तो हो जाएगा मेरा 8, एक रखेंगे तो 8 हो जाएगा, तो 8 और ये हो जाएगा मेरा 5 ही रहेगा। तो 8 6 14, 14 में से 5 घट जाएगा तो 9 हो जाएगा। तो 9 तो हमको नहीं चाहिए, -3 आना चाहिए, मतलब ये गलत होगा, ये नहीं होगा। इसमें भी रखेंगे तो सब प्लस ये तो होगा नहीं, क्योंकि -3 चाहिए। ये रख के देखते हैं, अगर ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 है, ये दोनों ये हो जाएगा 5, तो ये दोनों जोड़ेंगे तो 8 5 11, 8 में से 11 घटाएंगे तो -3। तो इसको सॉल्व किए तो हमारा -3 आ गया, इसको भी सॉल्व करेंगे तो नहीं आएगा। तो -3 हमारा किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी को रखे तो -3 आ गया। उसके बाद उसके अलावा जो भी ऑप्शन है वो मेरा क्या है, गलत है। तो कौन सा ऑप्शन मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आए आप लोग इसी प्रकार से बनाइएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीका है। हम लोग क्वेश्चन को इसको सॉल्व किए, सिर्फ जो मन करे एक्स का वो रख सकते हैं, 1000 2000, लेकिन उतना ज़्यादा रखेंगे उससे अच्छा सॉल्व कर लेंगे। तो उससे क्या करते हैं, छोटा कोई मान रखते हैं, एक्स का मान 1 हो, एक्स का मान 0 हो, वो हम लोग रख के क्वेश्चन को बनाते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीका है। अगर आप लोगों को समझ में आया, अगर क्वेश्चन अच्छा लगा तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है
क्या है, 16% लाभ के साथ एक वस्तु का विक्रय मूल्य 435 रुपया था। 16% लाभ के साथ एक वस्तु को 435 रुपये में विक्रय मूल्य होता है। अच्छा, कोई वस्तु क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है, 100%, ये तो पता ही होगा। बताइए, अब आगे पढ़ लेते हैं। यदि वस्तु को 330 रुपया में बेचा जाए तो हानि कितना होगा। पहले देख लेते हैं वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। अपने आप में तो 100% होता है कोई वस्तु का क्रय मूल्य। बोल रहा है 16% लाभ लेके, कोई वस्तु का क्रय मूल्य अपने आप में 100% हो रहा है, इसमें हम 16% का लाभ लेंगे तो बेचेंगे कितना, हम 116 में बेचेंगे। परसेंटेज के अनुसार तो 116% आ गया, लेकिन क्वेश्चन बोला 116% में तो बेच रहे हैं, लेकिन रुपया में कितना में बेच रहे हैं, 435 रुपया में बेचा जा रहा है। कितना में, 435 रुपया में बेचा जा रहा है। ठीक है, यहाँ से पहले हम लोग क्रय मूल्य निकालेंगे। क्रय मूल्य निकालने का मतलब क्या है, 100% का मान निकालेंगे। ये तो हमारा 116% का मान है, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 1% का मान हमारा हो जाएगा 435/116। लेकिन निकालना है 100% का मान, तो 100% का मान क्या हो जाएगा, एकरा में 100 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। ठीक है, यहाँ से अगर काटा पीटी कर लेंगे तो हमारा 100% का मान निकल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग काट लेते हैं इसको। अगर काटें इसको तो क्या हो जाएगा, कितना से कटेगा, 4 से कटेगा तो ये हमारा हो जाएगा 4 दूना 8, 4 नमा 36। इसको 4 से काटेंगे तो जाएगा 25, और ये हमारा 29, 435 कटेगा 4 से, तो हम लोग देख रहे हैं 15 बार में ये हमारा कट जाएगा। तो 100% का मान 15 गुना 25 करेंगे तो 25 25 के 25 25 125 के 5 बाकी 12 या 15 12 37, कितना आ गया, 375। अब वस्तु का जो हम लोग क्रय मूल्य निकालिए, क्रय मूल्य कितना हो गया वस्तु का, सीपी जो हो गया वस्तु का 375। अब बोला है उस यदि वस्तु को 330 रुपया में बेचा जाए, वस्तु को कितना रुपया में बेचा जाए, 330 में। अब उस वस्तु का जो एसपी बोल रहा है, एसपी वो होना चाहिए कितना, 330 रुपया। कितना, 330 रुपया, और वस्तु को खरीदे कितना में, 375 में। तो लाभ होगा या हानि होगा, वस्तु को खरीदे हैं 375 में, बेच रहे हैं 330 रुपया में, तो क्या होगा, हानि होगा। क्या चीज़ होगा, हानि होगा। कितने रुपया का हानि होगा, तो हानि कितने रुपये का होगा, इसमें इसको घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 45 रुपये का हानि। लेकिन हानि क्वेश्चन बोला है हानि परसेंटेज बताना है कि हानि प्रतिशत कितना होगा। तो हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है वस्तु का, क्रय मूल्य हमारा है 375, तो 375 यहाँ से काट लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। कितना से, 9 से कटेगा तो 5 3 8 8 9 7 8 7 3 10 5 15, 3 से कट जाएगा तो 3 नमा 35, 3 से काटेंगे तो 15 तिया 45, इसको 3 से काटेंगे 3 का 3, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 125। फिर 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15, ये हो जाएगा 5 दूना 10 पचे 25, 25 चौके 100, 4 गुना 3 मतलब कितना, 12% का। ये जो हानि होगा कितने परसेंट का हानि होगा, 12% का। किस ऑप्शन में है 12%, तो ऑप्शन सी में है 12%। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। मतलब इस वस्तु को बेचने पे जो होगा 12% का हानि होगा, जो कि ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी हमारा क्वेश्चन देखिए, ALP असिस्टेंट लोको पायलट में पूछा गया प्रश्न था। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, यदि इतना को x-2 से भाग दिया जाए, विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। अब ये हमारा देखिए ग्रुप डी का क्वेश्चन है, 2018 में ही पूछा गया है। तो क्या इसको हम भाग दे के चेक करेंगे कि इसको भाग देंगे इस इतना में, इसको भाग देंगे कितना x-2 से, तो भागफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा। तो नहीं, शेषफल निकालने जब भी बोले तो भाग देना कोई ज़रूरी नहीं है। तो क्या करेंगे, तो देखिए हमको किससे बोल रहा है भाग देना, x-2 से विभाजित करना है। किससे करना है, x-2 से। तो x-2 बराबर अपने मन से 0 कर देंगे, तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस जो x का मान 2 आया है उस मान को हम लोग क्वेश्चन में रख देंगे इसमें, और जो आएगा वही हमारा शेषफल होगा। तो रख देते हैं, तो 4 गुना 2 का क्यूब माइनस 2 गुना 2 का स्क्वायर प्लस 5 गुना 2 माइनस 8। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 में 4 से गुना करेंगे तो 32 हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4 गुना 2 4 दूना 8 प्लस 5 दूना 10 माइनस 8। इसको सॉल्व करेंगे तो -8 माइनस 8 माइनस 16, और 16 32 में 16 जाएगा 16, और 16 और 10 कितना हो जाएगा 26। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आ जाएगा 26। मतलब इस क्वेश्चन में अगर इस चीज़ को, इस समीकरण को, इस बहुपद को हम x-2 से भाग देंगे तो हमारा जो आंसर शेषफल बचेगा कितना बचेगा, 26 बचेगा, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी।
उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा, बहुत ही बेहतरीन तरीका था। इस प्रकार से आप लोग किसी भी संख्या भाग देने बोले तो शेषफल हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। समीकरण जो भी बहुपद का क्वेश्चन आता है उसमें शेषफल निकालने का बहुत ही बेहतरीन तरीका है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, 69 रुपये की राशि जेसन और रूहाना में 1:2 में विभाजित की गई है, तो रूहाना को कितनी राशि प्राप्त होगी। कौन कौन है, जेसन है और रूहाना है। इसको बांटा गया है 1:2 के अनुपात, जितना भी रुपया है उसको बांटा गया है 1:2 के अनुपात में है, ठीक है। जिसका भी पूछे देखिए किस प्रकार से निकालते हैं। अनुपात में दोनों का कितना अनुपात में है, योगफल अगर दोनों को जोड़ दें तो अनुपात में दोनों के जोड़ का मान कितना है, 3। अनुपात में दोनों के जोड़ का मान 3 है और एक्चुअल में दोनों सब मिला कितना रुपया है, 69 रुपया है। वही 69 रुपया दोनों में बांटना है, मतलब यहाँ से काटे तो 1 अनुपात का मान आ गया कितना, 23। 1 अनुपात का मान आ गया 23, मतलब जेसन को कितना मिल रहा है 1 अनुपात में, और 1 अनुपात का मान 23 है, तो मतलब जेसन को 23 रुपया मिल रहा है। रूहाना को कितना मिल रहा है, क्वेश्चन में बोला है रूहाना को 2 अनुपात में मिल रहा है, तो 1 अनुपात का मान 23, तो 2 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 2 अनुपात का मान 46 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, रूहाना को कितनी राशि प्राप्त होगी, तो जो रूहाना को राशि प्राप्त होगा वो 46 रुपया का प्राप्त होगा। कितना, 46 रुपया, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर क्वेश्चन अच्छा लगता है, वीडियो समझ में आता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। इसी प्रकार से डेली हमारे चैनल पे सुबह 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग देख सकते हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हुआ करे किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे डेली वीडियो आता है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके, ठीक है। थैंक यू।